हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की बात करेंगे दोस्तों, जो 18 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है प्यारे। 18 जनवरी को आपका ये पेपर होने वाला है और आपको पता होगा कि नवोदय का जो पेपर होता है प्यारे, उसमें हमारे 3 पार्ट से क्वेश्चन आया करते हैं। किस किस पार्ट से आते हैं हम ज़रा इस पे आपसे बात करेंगे। आप जानते होंगे कि नवोदय जो होता है वो रीजनिंग का सेक्शन आता है, जिसमें आपके फिगर बेस ज़्यादातर क्वेश्चन इसके होते हैं, जिसमें लगभग 10 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और हर टाइप के 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। उसी प्रकार मैथ सेक्शन, जो कि ये रीजनिंग सेक्शन था आपका, ये रीजनिंग सेक्शन था, ठीक है, ये रीजनिंग सेक्शन था प्यारे। और ये मैथ सेक्शन से आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है 20 क्वेश्चन आया करता है। और उसी प्रकार से हिंदी का सेक्शन भी आपका होता है और हिंदी के सेक्शन से भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख क्या पाए, आपके पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आ गए प्यारे? 80 क्वेश्चन आ गए। कितने क्वेश्चन आ गए? टोटल 80 क्वेश्चन। टोटल आपके पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं प्यारे। और 80 क्वेश्चनों का ये मतलब होता है कि ये जो 80 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 के होते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 नंबर का पेपर आपका हो जाता है। प्रत्येक पार्ट में आपको पासिंग मार्क लाने ही लाने पड़ते हैं प्यारे, ठीक है। बिना उसके आप नवोदय के किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छा नंबर लाके तो कभी आप पास हो नहीं सकते। तो ये जो पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया था प्यारे, और इस पेपर को हम अधिकांश देख चुके हैं, ठीक है। इस पेपर को हम लोग अधिकांश देख चुके हैं। मतलब मैथ का सेक्शन आपने देख लिया था। आपको मैं बता दूं तो मैथ का सेक्शन आपने क्या किया था? देख लिया था प्यारे। मैथ आपका हो गया था। अब हमको जो करना है, हिंदी भी आपका सेक्शन हो गया था इसका। अब हम सॉल्व करेंगे इसके रीजनिंग के पार्ट को। किस पार्ट को सॉल्व करेंगे प्यारे? रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखते हैं रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। तो रीजनिंग का पार्ट अब देखेंगे। रीजनिंग के पार्ट के सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके टोटल 40 क्वेश्चन जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्यारे, यहाँ पर रीजनिंग का ये पहला टाइप का पेपर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें लिखा है मानसिक योग्यता। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD आकृतियाँ दी गई हैं। आकृति किसी विधि से एक समान है जबकि एक आकृति भिन्न है। मतलब 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी भी प्रकार से समान है, जबकि एक आकृति को कह रहा है कि वो भिन्न है। उस भिन्न आकृति को आपको छांटना है प्यारे। तो बात क्लियर हो गई। तो पहले में आप क्या छांटेंगे? कौन सा आंसर आपका राइट होने वाला है? ज़रा इस पे विचार करिए। आप देख पा रहे होंगे पहला जो आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने ये बड़ा कर दिया। अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसमें आपको छांटना है। आप ध्यान से देखिएगा प्यारे इसको, कि ये जो पहली आकृति आपको दी गई है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आकृति यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको हम अगर घुमाएं, मतलब क्या करें, इसको हम एक बार अगर घुमाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये आकृति बनेगी प्यारे, और गोला यहाँ पे होगा ना, होगा या नहीं होगा? एक बार और घुमाएंगे तो ये, अगर एक बार घुमाते हैं तो ये वाली आकृति मिल जा रही है। और अगर हम इसको, इसी आकृति को, जो आकृति ये पहली दी गई है, अगर इसको हम ऐसे घुमा दें और ये गोला यहाँ पर, तो ये भी मिल जा रहा है। बट ये बिजुबी वाली आकृति है, ये नहीं मिल सकती है। मतलब हमारे कहने का क्या है कि इस
तीन आकृतियों को किसी प्रकार से घुमा के, मतलब ए को, सी को, डी को किसी भी प्रकार से अगर हम घुमा के एक जैसे में बदल सकते हैं, बस बी आकृति को घुमाकर नहीं प्राप्त किया जा सकता वैसा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होने वाला है प्यारे, विकल्प नंबर बी इज द राइट। इसमें बोला भी था जो अलग है उसी को छांटना है। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा गौर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अलग है ना, छांटना चाहिए। 4 क्वेश्चन आपके लगातार आएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अब पहली आकृति में प्यारे क्या अलग हो सकता है, थोड़ा आप भी विचार करें। अगर पहली आकृति में विचार करें, कुछ इस प्रकार से आकृति है ना, ऐसे ये इसको इस तरह से मिलाया है, इसको इस तरह से मिलाया है, इसको इस तरह से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा गौर से इसको देखिए। इसमें लाइन 1 2 3 4 5 6 और अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन को अगर 1 माना जाए तो कितना हो जाएगा, 7 ना। क्या समझ रहे हैं, जैसे एक लाइन ऐसे हो गई, यहाँ पे ऐसे इसको मान लिया जाए तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये और ये 5वीं हो जाएगी। ठीक है, ये 6वीं हो जाएगी और ये 7वीं। ऐसे ही कुछ यहाँ पर दूसरे वाले फिगर में भी ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है और कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे। तो एक लाइन, सॉरी अगर मैं कलर चेंज करूँ तो क्लियर आएगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 और ये वाली 7। इसी प्रकार से 7 आप देखेंगे तो ए में भी पा जा रहे हैं, बी में भी, सी में भी, डी में आपके ज़्यादा लाइनें हो जा रही हैं, तो डी वाला आंसर हमारा अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जैसा ऊपर है वैसा ही इसमें भी नीचे है, इसमें भी जैसा वैसा ही है, जैसे इसमें उसमें। इसका जो ऊपर नीचे वाला है, मतलब विकल्प नंबर बी को अगर देखें, सॉरी विकल्प नंबर बी तो एक जैसा ना दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो को ऐसे किया हुआ है तो यहाँ पर भी ऐसे ही है नीचे। विकल्प नंबर सी को देखिए ध्यान से जरा। विकल्प नंबर किसको देखेंगे, सी को। ये ऊपर से ऐसे किया है और ये नीचे से, तो एक जैसा नहीं हुआ ना। एक जैसा तो तब होता जब ये भी ऐसे होता। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है ये समझिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ए में, बी में और डी में जो हमारा आमने सामने का भुजा दिया हुआ है या वक्र दिया हुआ है, इसमें देखेंगे वो एक समान है, एक जैसा है। ठीक है, ये इसके और ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, लेकिन इसमें ये समान नहीं है, ये इसके समान नहीं है। इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा कौन सा सी हो रहा है, सी इज द राइट। हम समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कारण जानते रहिए प्यारे। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आमने सामने देखिए, आमने सामने। जैसे देखिए यहाँ पर ये है तो वैसा ही यहाँ पे, यहाँ पे ये है तो वैसा ही यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे है तो यहाँ पे, आमने सामने देख रहे हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे। लेकिन इसमें आप अगर गौर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ज़रूर है, ये यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन इसके सामने यहाँ पे कुछ नहीं है, जबकि इसमें यहाँ सामने है, इसमें सामने है। देख पा रहे हैं आप, इसमें देखिए, इसमें सामने है। क्या देख पा रहे हैं, जो दिया गया है उसके सामने जो है वो समान है, उसके जैसा है। लेकिन विकल्प नंबर 4 के सी में देखिए कि सी वाले में क्या है कि उसके सामने अगर बीच में दिया हुआ है वृत्त सब में,
आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, ये समान है, ये समान है, यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ये वाला तो समान है। यहाँ पर देखिए ये समान है, ये भी समान है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें समान नहीं दिख रहा है मुझे ना, बीच में देख लिया तो आमने सामने बराबर ना होने की वजह से हम ऐसा कर पाए। आते हैं निर्देश अगला देखते हैं और अगले क्वेश्चन में 5 से 8 पे विचार करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ए बी सी से चिन्हित 4 आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति, मतलब ये सबसे आसान कहते हैं अगर प्रश्न इसमें कोई है तो ऐसा, मतलब जैसा फिगर, ये फिगर नंबर 5 में आपको दिख रहा है, ये जैसा है ऐसा ही इन 5 विकल्प में कहाँ पे है ये कह रहा है। तो आइए 5वें क्वेश्चन को हम देखते हैं प्यारे। ऐसा ही सेम फिगर कहाँ पे दिख रहा है, देखेंगे कि ये जो गोला बना हुआ है इसके इस पार्ट में रंगना है, तो ये वाला देखेंगे तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि गोला में ऐसा नहीं है, और बकिया तीनों तो ठीक है। अब जो नीचे गोला बना हुआ है इसके बारे में कंडीशन देखिए, ये जो नीचे गोला बना हुआ है तो इसमें आधे के ऊपर रंगा हुआ है, लेकिन एक फिगर दिख रहा है विकल्प नंबर सी में क्या है, नीचे रंगा हुआ है। ये भी बात आप समझ गए। अब देखेंगे ये बीच में जो बड़ा वाला गोला बना हुआ है इस तरीके से, इसमें कुछ इस टाइप से चीज़ें है ना, इस टाइप से, लेकिन विकल्प नंबर डी में ज़रा देखिए ये अलग लग रहा है ना, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे। क्या आप समझ पाए हमारी बात? तो आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन आसान है तो इसको जल्दी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा फिगर आपको कहाँ नज़र आ रहा होगा, विकल्प नंबर बी में ही नज़र आ रहा है प्यारे, विकल्प नंबर बी ही राइट होगा यहाँ पे, बकिया राइट नहीं हो सकते। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 7 का विकल्प नंबर कौन राइट होने जा रहा है प्यारे, विकल्प नंबर बी फिर एक बार राइट होगा। देख पा रहे होंगे आप विकल्प नंबर बी, बकिया क्यों गलत है वो भी देखते जाइएगा, वो भी देखते जाइएगा, बिल्कुल क्यों सही हो रहा है बी ये, और बकिया क्यों गलत हो रहा है वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गलतियां क्यों हैं ना। तो ये चीज़ अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हमको मिस्टेक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी बातों पे ध्यान देना है। ये देख रहे हैं चिन्ह कहाँ भाग रहा है, ऐसे पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर तो ठीक है सारी चीज़ें, बी वाले में सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम किसको देखें, अगर हम विकल्प नंबर सी में देखें कि इसमें क्या डिफरेंस है, विकल्प नंबर सी में देखा जाए कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो ये इसका ये बना हुआ है बिंदी जो बनी हुई ना, ये बिंदी में डिफरेंस है, ठीक है, ये बिंदी में डिफरेंस है। और विकल्प नंबर डी में देखा जाए तो डी में क्या डिफरेंस है, तो डी में भी डिफरेंस हम देख सकते हैं कि डी में जो डिफरेंस है बड़ा जेन्युइन सा दिक्कत महसूस कर रहा है डी ना। विकल्प नंबर डी और विकल्प नंबर बी में क्या अंतर है भाई, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक और बिंदी दे दिया है यहाँ पे ना, यहाँ पे, इसकी वजह से ये अलग हो गया। तो आप समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़िए, विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फिगर, ये तो पता चल गया ना, आगे बढ़ लो। तो राइट क्या होने जा रहा है, सेम वैसा कौन सा फिगर मिल रहा है 8 में, विकल्प नंबर सी को देखो राइट लग रहा है, विकल्प नंबर सी प्यारे लग रहा है ना। पहला तो ऐसे ही बिल्कुल गलत है, तीर ही नहीं है। दूसरे में आप देख रहे हो तीर तो है लेकिन इसमें जो ये बाहर की तरफ निकल गया है ना, ये गड़बड़ है, और ये बिल्कुल राइट है, और डी भी वैसे ही गड़बड़ हो गया। तो विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे चलते हैं और अगला टाइप का देखेंगे 9 से 12, जिसमें किस टाइप के प्रश्न है इसको ज़रा ध्यान से देखना। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है
जिसका एक लुप्त भाग दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर आकृति ABCD में गौर करें तथा उत्तर आकृति का पता करें, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न आकृति को पैटर्न को पूरा आकृति के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब एक आकृति दी गई है, इससे हमको क्या करना है, जो आकृति गायब है उसको उठा के लेके आए ताकि इसमें हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये लाइन ऐसे होगी, ध्यान से देखना इसको 9वें को, ये तो सीधी सीधी बात ऐसे होगी ना। तो ये जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं आपकी, कौन नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती, सी हो सकता, डी तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो कोई भी देख के भी बता सकता था, इसमें बहुत दिक्कत हमको नहीं है, बिना घुमाए तो सी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे प्यारे, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहेगा, ज़रा इस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 कहेगा कि ऐसी ही लाइन यहाँ पे लाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहेगा कि ऐसी ही लाइन यहाँ पे लाओ। तो ऐसी लाइन आपको कहाँ मिल रही है, ज़रा गौर करिए। ऐसी लाइन आपको विकल्प नंबर सी में मिल रही है। विकल्प नंबर कहाँ मिल रही है प्यारे, सी में मिल रही है, क्योंकि ये डॉट डॉट वाली लाइन जो मिल रही है यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है यहाँ पे है। तो ये सी लाइन कहाँ मिल रही है, विकल्प नंबर सी इज द राइट, बकिया और कहीं नहीं। चलते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की आकृति को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पहले तो मुझे क्या चाहिए प्यारे, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ध्यान देना, यहाँ से ये पूरा होते नज़र आएगा, यहाँ से ये पूरा होते नज़र आएगा, ठीक है, ओके, ये पूरा होते नज़र आएगा, एक लाइन सीधी सी बिल्कुल। फिर किसको देख पाएंगे हम, थोड़ा समय और ऊपर करता हूँ इसको जी, फिर क्या देख पाएंगे, ये लाइन पूरी है और यहाँ से ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, और ये यहाँ पे होगा और यहाँ बीच से एक लाइन होगी यहाँ से। ऐसा किस में दिख रहा है, बस केवल ए डी विकल्प में दिख रहा हो, तो कहीं है ही भी नहीं ना, ऐसा तो और कहीं भी नहीं दिया हो, उल्टा दिया हुआ उधर, तो ऐसा संभव नहीं, विकल्प नंबर डी इज द राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखते हैं, भी आकृति पूरा करने वाला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जरा गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे भाई, क्योंकि ये दोनों बता रहे हैं ना कि क्या करना है। हमें लग रहा है कि उल्टा हो जा रहा है, ओ इसका ये जो आमने सामने वाला है ये हो जा रहे हैं क्या, मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज, सॉरी वाटर इमेज हो जा रहा है ना, वाटर इमेज बन रहा है ना, ध्यान से देख लीजिए। तो इसका वाटर इमेज अगर बनाएंगे तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। विकल्प नंबर ज़रा बी को देखें, बाहर की तरफ चला जाएगा उल्टा। ये सब तो अंदर की तरफ ही है, ये देखिए ये बाहर की तरफ है, तो उधर जाके क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। इसका मतलब विकल्प नंबर बी राइट होगा जी, बिल्कुल। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, निर्देश यहाँ पे आप देख लेंगे। अब कह रहा है प्रत्येक प्रश्न आकृति में आकृति दर्शाई गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए प्रश्न के बाद उपलब्ध आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब आगे जो खाली स्थान दिया गया उसमें आपको विचार करना है, जिस सीरीज में ये दिया गया है उसी सीरीज में अगला क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 से ये सीरीज आपकी शुरू हो रही है, ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ना। आप ध्यान से देखेंगे कि आपको जो आकृति दिख रही है यहाँ पे जो आकृति है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आकृति में लाइन ये पटपाई वाली है, ये यहाँ पे 2 ठो हो गई है, और आगे चल के 3 ठो हो रही है, तो आगे चल के कै ठो होगी, 4 ठो होगी।
तो पहले तो ये वाला कट गया, बकिया में 4 ठो है। ठीक है, ठीक है, बकिया में क्या है, 4 ठो है, 1 2 3 4, और कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आकृति बढ़ रही है यहाँ पर, और विकल्प नंबर ए में ही केवल ऐसा हुआ है, इसलिए ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर बहुत ध्यान से दें, बहुत ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है प्यारे, ये ऐसे घूम जा रहा है ना, ध्यान दो, ये एक ऐसे घूम जा रहा है, देखो ध्यान से, घूम रहा है क्या, हाँ? नहीं घूम रहा है। देखो ये वाला आकृति यहाँ पे चला आया अगले फिगर में, इसमें यहाँ पे आना चाहिए, तो इसमें कौन आकृति दे रहा है 14 में, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, 14 में देखते हैं कि एक बार अगर वामावर्त घूमेगा, ये घूमा तो क्या हो गया, नीचे की तरफ आया, अब उधर जाएगा ना, मतलब ये वाली आकृति आएगी, और इस वाली आकृति को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। ये वाली आकृति यहाँ आएगी और ये वाली आकृति यहाँ जाएगी। 1 मिनट, अब देखो ये वाली आकृति जो है, ये वाली आकृति यहाँ और ये वाली आकृति यहाँ जाएगी, जो कि विकल्प नंबर बी में राइट है, और कहीं पर भी नहीं दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें है तो ये नीचे की तरफ है, जबकि ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो आ जाते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 14 हो गया, तो 15 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 जी, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15, इसको पूरा करना है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर वृत्त बना था, यहाँ पे क्या बना है, ये वृत्त बना है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज, और आगे चल के ये चतुर्भुज बन जा रहा है ना, आगे चल के क्या बन रहा है, ये चतुर्भुज बन जा रहा है, और इसके अंदर एक, और ये आगे चल के क्या बन रहा है, त्रिभुज बन जा रहा है, मतलब अंदर वाली आकृति बाहर बन जा रही है और अंदर एक नई आकृति आ रही है। तो ये क्या देख रहे हैं, पंचभुज होगा, पंचभुज होगा, तो पंचभुज होगा जी। तो ये तो गलत हो गया, पहली चीज़ ये भी गलत है, ये आपके हो सकते हैं ना पंचभुज, मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट। इसमें ये सब चीज़ें थोड़ा सी बढ़ गई हैं, तो ये नहीं होगा, यही होगा आपका विकल्प नंबर सी इज द राइट। ओके, आगे चले, वेरी गुड। आगे देखते हैं प्यारे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देख रहे हैं, जो आपका आकृति है इसमें आगे क्या हो रहा है, जो आपका अंदर बड़ा तीर स्थित है, बड़ा तीर जो ये वाला है ये अपनी जगह पर है, बस केवल परिवर्तन हमको लग रहा है छोटे तीर में हो रहा है, ये हो रहा है, फिर 90 डिग्री में हुआ, फिर 90 डिग्री में इसी पे चला जाएगा, मतलब दोनों एक पे होंगे। मुझे लग रहा है विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे प्यारे, अब 17 से 20 तक देखते हैं ना। इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रत्येक प्रश्न में आकृतियों में 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न आकृति, प्रश्न सेट में 2 प्रश्न आकृतियों में से एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरी चौथी आकृति में भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे, मतलब 2 आकृतियों का आपस में यहाँ पे संबंध की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है कि इनमें जो संबंध है वही संबंध इनमें लागू करके आंसर दीजिए। ठीक है, यही तो बोला। अब इसमें देखेंगे कि क्या संबंध है, क्या दिक्कत हो रही है ना।
इसमें तो यही देखेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो तीर का चिन्ह हमारा है, तीर का चिन्ह हमारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे ये तीर का चिन्ह हमारा जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना। देखिए तीर का चिन्ह यहाँ पे है, जैसे यहाँ से तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ गया, अभी यहाँ पे है तीर का चिन्ह, तो तीर का चिन्ह इधर होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। और किस में तीर का चिन्ह इधर की तरफ है, ये ध्यान दें। और ये जो लाइन हमारी है, जो लाइन है, तीर का चिन्ह सीधे सीधे देखिए ना, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ है तो मेरा परिवर्तन तीर का चिन्ह कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ ना। यहाँ से जब यहाँ है तो मेरा परिवर्तन यहाँ से यहाँ सीधा आएगा। तो ये तो परिवर्तन हो गया तीर के चिन्ह वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बाद का जो परिवर्तन है वो कैसा है जरा देखें। जो इसके पीछे ये क्या रहा बना था, अंदर दो रेखा खंड जो बना था, दो स्थान रेखा खंड हो रहा है, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ये रेखा खंड हमारा है, ये एक स्थान यहाँ और दूसरा स्थान यहाँ चला जा रहा है। उसी तरह एक स्थान यहाँ, तो ये यहाँ पे है, तो एक स्थान यहाँ और दूसरा यहाँ इसके साथ आएगा। तीर का चिन्ह जहाँ पे लगा है वहीं पे ये होना चाहिए। अब वृत्त की बात कर लें, वृत्त की बात कर लें। ये वृत्त यहाँ पे है और अगले फिगर में कहाँ है, एक स्थान दो स्थान। तो उसी तरह इसमें वृत्त है, तो एक स्थान दो स्थान, मतलब यहाँ पे होना चाहिए वृत्त। तो इस फिगर विकल्प नंबर डी में देखिए ये है, इसमें तो वृत्त दिख ही नहीं रहा। तो आप देख पाएंगे विकल्प नंबर डी राइट है। मैंने सारे कारण आपको बता रहे हैं ना, तो उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, तो धैर्य से देखिए। कारण ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सारे सही लगते हैं लेकिन सारे तो सही होते नहीं है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रश्न आकृति 18 की बात करते हैं। तो 18 को ध्यान से देखिएगा कि 18 में जो हमारा नीचे देख पा रहे हैं बाएं कोने में की आकृति है, नीचे ये जो बाएं कोने की आकृति को आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिएगा कि क्या हो रहा है। बाएं कोने की आकृति एक बार यहाँ पे गई और फिर कहाँ चली गई, यहाँ पे, और यहाँ पे जाके कुछ इस प्रकार से हो गई। देख पा रहे, देख पा रहे या नहीं देख पा रहे। अगर इसको दूसरे तरीके से समझें आप, वेरी गुड। अगर इसको ऐसे समझें कि बाएं गई ऊपर ऐसे, फिर यहाँ पे आके ऐसे हो गई, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ की आकृति को यहाँ ले जाएं और फिर यहाँ ले जाएं, तो किस में दिख रहा है। और ले जाने के बाद उसको क्या करना है, घुमा देना है, घुमा देना है ना। घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार से तीर का चिन्ह जो इधर था घूम के उधर हो गया, जो इधर आकृति है वो उधर हो जाएगी ना। तो कौन सी आकृति हमको देती नजर आ रही है, क्या विकल्प नंबर हमारा ए राइट नजर आ रहा है आपको। ऐसी आकृति बकिया सब में तो सेम सेम दिख रहा है, तो विकल्प नंबर ए इज द राइट। बकिया हम मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो अंदर आप देख पा रहे होंगे ये आकृति अंदर दिखाई दे रही है, ये क्या की है, 90 डिग्री घूम गई है। 90 डिग्री क्या करी है, घूम गई। तो जो अंदर आकृति है, अगर ये 90 डिग्री आप घुमाओगे तो कुछ इस प्रकार से होगा ना। देखो तो इसमें कहीं दिख रहा है, ये तो राइट नहीं है, ये भी राइट नहीं है। अब ए और डी की बात फंस गई। तो ए और डी में देखेंगे तो 90 डिग्री तो घुमा गया। उसके बाद जो बाहरी आकृति है, जो इस पे बाहरी आकृति दिखाई दे रही थी, पहले वाले फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये वाली दोनों लाइनें थी क्या होती, इसको ऐसे होने के बाद ये दोनों लाइनें क्या थी, ऐसे ऐसे हो गई। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये दोनों लाइनें क्या होंगी, वैसे ही होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि ये जो
लाइनें होंगी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए ना, वैसी ही आपको देख भी रही हैं किसमें, विकल्प नंबर डी में। ए में तो नहीं है, ए में तो ऐसे नहीं दिख रहा है, केवल सीधा सीधा दिख रहा है, तो विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं प्यारे, अब 19 के बाद 20 पे आते हैं। 19 के बाद ये 20 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, 20वां वाला, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो 20वां कह रहा है कि आकृति देखेंगे, यहाँ पर जो आकृति है ये आकृति इस बार ऐसे घूम रही है, ठीक है। आकृति कैसे घूम रही है, ऐसे, मतलब घड़ी के दिशा में ना, वामावर्त, बाएं साइड में घूम गई आकृति। ध्यान से देखिए, क्या ऐसे घूम रही है आकृति, घूम रही है। अब जो सफेद वृत्त हमारा दिख रहा है ये काला हो गया, एक काला होगा तो सफेद हो जाएगा, ये तो पहले सफेद होगा। हर एक बार वामावर्त यदि हम इसको घुमाएं तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मिलेगा, ये भाई यहाँ पे है, तो अब एक बार घुमाए तो यहाँ मिल गया, ये यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे नजर आएगा ना, तो काला तो होगा नहीं, अब सफ़ेद ही होगा, ये भी नहीं है। विकल्प नंबर सी देखिए चाहे ए देखिए, तो सी में जो लाइन देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको ना, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, मुझे लग रहा है विकल्प नंबर सी इज द राइट होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पे क्या होगा प्यारे, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 21 से 24 वाले जो एक जैसे होंगे, जरा निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न, आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृतियां त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के भागों में प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है। दूसरे भाग को उत्तराकृतियों के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। नीचे दी गई आकृति ज्यामितीय आकृतियों को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें। मतलब ज्यामितीय आकृति है, इसमें कुछ बनेगा, और जैसे वृत्त बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, और ये सब चीज़ें, वर्ग बन सकता है, सब चीज़ों में ये पूर्ण करेगी आकृति। कौन सी आकृति जाके पूर्ण करेगी भाई, मेरा इस पे हमको काम करने है ना। तो आपको क्या लग रहा है 21 का, तो सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि यही वाला जाके बैठने वाला है। कौन भाई, ये विकल्प नंबर 20 द राइट। बकिया तो कोई सेट नहीं होने वाला है यहाँ पे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 22 के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। 22 को कौन राइट करने वाला है भाई, ये वाला पार्ट तो मुझे यही दिख रहा है जो इसमें जाके सेटअप होने वाला है ना। ठीक है, विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 22 का डी हो गया, 23 देख लेते हैं। 23 का देखेंगे तो 23 का क्वेश्चन हमारा कौन सा राइट हो रहा है प्यारे, विकल्प 23 का भी हमारा कौन सही होगा, 23 का विकल्प नंबर सी इज द राइट, कि ये पार्ट यहीं में जाके ये एडजस्ट होगा। सी इज द राइट प्यारे। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, कौन सा पार्ट इसे भाई पूरा करेगा, बस ऊपर ही तो पूरा करना है ना, ऊपर ही तो पूरा करना है कि नहीं। तो आपका विकल्प नंबर नहीं लग रहा है कि 24 का 20 द राइट लग रहा है, कि ये वाला पार्ट जाके इसमें सेट हो जाएगा, बकिया उधर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद दिशा निर्देश फिर आपको आएगा। क्या दिशा निर्देश है जरा देखिए।
प्रत्येक प्रश्न आकृति में दर्शाई गई तथा उसके बाद ABCD चिन्हित उत्तर आकृति दर्शाई गई दर्पण के अनुदिश दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ये दर्पण प्रतिबिंब में आप क्या जानते हो प्यारे? दर्पण प्रतिबिंब में जो चीज़ें होती हैं दाएं की बाएं हो जाती हैं, बाएं की दाएं हो जाती हैं, बस यही होता है, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इस बार यहाँ पे पहले क्या आएगा वर, और ये वाली फिगर जो है यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये पहले आ जाएगा, यहाँ पे ये खाली हो जाएगा, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा आपको कहीं नज़र आ रहा है? हैं? ऐसा आपको कहीं नज़र आ रहा है? बताइए जी। नज़र बिल्कुल आ रहा है। 25 का आपको नज़र आ रहा होगा विकल्प नंबर बी इज द राइट ना, विकल्प नंबर बी इज द राइट। 25 का विकल्प नंबर कौन राइट हो रहा है? बी। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 का दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे तो अब दर्पण नीचे रख दिया तो वाटर इमेज बनेगा, मतलब ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। अगर ऊपर की ये सब लाइनें अगर नीचे आएंगी तो आप क्या गौर कर रहे हैं कि हमारे 26 का कौन सा विकल्प राइट होगा? 26 का कौन सा विकल्प राइट होगा भाई? 26 दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं ना। 26 तो ठीक है, ये लाइन तो यहीं पे होगी। इसके बाद क्या होने वाला है भाई? मुझे लग रहा है विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी क्या है? सही है। विकल्प नंबर डी सही है जी, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे तो अब ये सफ़ेद वाले हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ, और काले वाले हमारे कहाँ हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो ये किस में दिख रहा है आपको? विकल्प नंबर ए में दिख रहा होगा, और किसी में नहीं दिख रहा है। तो विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। किसका? 27 का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या बनेगा? बहुत घबराने की बात नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब में ये तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है कि ये भी नहीं आएगा। विकल्प नंबर डी भी नहीं आएगा, 2 ही खाना दिया गया। मुझे लग रहा है फिर विकल्प नंबर ए राइट होगा 28 का भी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं प्यारे। 29 से जो 32 क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी एक क्राइटेरिया है कि प्रत्येक प्रश्न आकृति में दर्शाई गई आकृति कागज के टुकड़ों पंच देकर ABC में फिर दर्शाई गई है टुकड़ों को खोलने पर मतलब क्या मिलेगा? मतलब पेपर कटिंग की बात हो रही है। चलो आ जाओ। उनतीस नंबर आप देखो, यहाँ पे कट की बात कर रहा है ना। जब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे काटी गई है और इधर जब जाएगी तो क्या लग रहा है आपको? यही फिगर होगा उधर ना। तो ऐसा ही फिगर अगर यहाँ बनेगा तो क्या मिलेगा जी? विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। मेरे हिसाब से विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा यही मिल ही रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कह रहा है इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो विकल्प नंबर ऐसा आपको मिल रहा है, किसमें बी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, लेकिन ये जो त्रिभुज बन रहे हैं अंदर ये वाले छोटे, वो भी तो दिख ही रहा है। मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। हाँ, डी सी और डी। और आप भी देखिए 30 सामने क्या दिखाई देगा? आप ध्यान से देखिएगा भाई, ये पलटेगा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा प्रकट हो रहा है भाई? ये तो सामने सामने जा रहा है, ये नहीं होगा। ये सामने सामने तो ये भी दे रहे हैं ना।
थोड़ा सा कुछ इसको टेढ़ा भी कर दिया है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि विकल्प नंबर इसका कौन सा राइट होगा, तो विकल्प नंबर 20 सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है फिगर को बनाने में। तो आगे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कठिन नहीं है ये ना। दोनों तरफ खोल देना है, तो यहाँ पर भी बनेगा 3 ठो बनेगा ऊपर, 3 ठो बनेगा नीचे, और ये भी बनेगा, और नीचे कुछ नहीं कट रहा है ना, नीचे कुछ नहीं कट रहा। तो कौन सा यहाँ पे बनने जा रहा है, कौन सा बनने जा रहा है भाई? 31 में, 31 में बीफर बाल बनने जा रहा है, बीफर बाल से जैसा कटा ऐसा नीचे भी रहना है। ये दिया नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बट बीफर बाल ही सही होगा। आगे आते हैं 32। 31 के बाद क्या आता है? 32। 32 को देखते हैं प्यारे, तो इस कोने में जाएगा, इधर खुलेगा, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। विकल्प नंबर बी फिर राइट होगा। यहीं पर ये चीज़ बन रही है, बकिया किसी में यहाँ पे बन नहीं रहा है, ये यहीं पे केवल बन रहा है, बकिया किसी में नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्या देखते हैं? 33। अब देखिएगा 33 से लेकर के 36 तक का प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति दी गई है तथा ABCD में चिन्हित उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति उस प्रकृति के चयन करें जिससे कि प्रश्न आकृति में उपलब्ध कट आउट से बनाया जाए। मतलब जो कट आउट दिया गया ना, फिगर आपको कंप्लीट करना है, इससे इन्हीं से वो फिगर बना हो, ये मुझे देखना है। तो 33 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पहला फिगर आउट आपको दिख रहा होगा, तो आपको देखते चलना है कि ये कहाँ पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये मुझे कहाँ पे मिल रहा है फिगर। ओके, ये ध्यान देंगे, ये वाला तो मुझे नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे है, ठीक, लेकिन त्रिभुज भी नजर आ गया, यहाँ है, पंचभुज भी नजर आ ही जाएगा। कौन सा? 33 ना, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। विकल्प नंबर बी में देखिए सब नज़र आ रहा है। ये वाला यहाँ पे नज़र आ गया जी, ये बना हुआ है, बकिया ये भी नज़र आ ही गया, त्रिभुज नज़र आ ही गया, और ये भी नज़र आ जा रहा है। ठीक है, मतलब विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट होगा प्यारे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 के बाद 34, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 से बनाना है 2 त्रिभुज। वेरी गुड। तो 2 त्रिभुज, तो आपको विकल्प नंबर, हमको लग रहा है कि जो 34 है, विकल्प नंबर डी में देखिए जरा, और सी में भी देखिए। यहाँ पे डी और सी को देखने की बात है, इसमें कुछ नहीं नजर आ रहा ना, और ये बनना चाहिए, तो ये तो है ऊपर ना, ठीक, इसमें नहीं है ना, इसमें इधर वाली लाइन जो तिरछी नहीं दिख रही, वो विकल्प नंबर डी में ही दिख रही है। विकल्प नंबर डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं प्यारे,
और 35 में जब चलेंगे प्यारे तो इसके आंसर को अगर देने की कोशिश करें, ठीक, बड़ा सा त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है। दो विकल्प नंबर आप देख लीजिए 35 का विकल्प नंबर बड़ा त्रिभुज है भाई, ठीक है, पूरा उधर तक जाएगा भी नहीं। सी पे दो बराबर त्रिभुज बने हुए हैं, दोनों बराबर ही लगभग ना। कंफ्यूज थोड़ा सा करेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन आपको विकल्प नंबर सी ही पूरा करेगा। सी, विकल्प नंबर सी, लगभग आकृति बराबर है। चलते हैं आगे, विकल्प नंबर सी 35 का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, थोड़ा थोड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा पूछा हुआ है, फिगर जानते ही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत में डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे और 36 का हमको आंसर देखना पड़ेगा। ये तो सही नहीं है कभी भी, ये भी नहीं सही है, और ये इधर पूरा इतना ही दिख रहा है त्रिभुज, तो ये भी नहीं है। विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ने प्यारे, आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है 37 से 40। कितना हो गया 36, 37 से 40 यही हमारा लास्ट टाइप है। इसमें है कि प्रत्येक प्रश्न की आकृति दी गई है, नीचे ABCD चिन्हित है, आकृति में उत्तर आकृति को चुनिए जो छिपी आकृति में सन्निकट है। मतलब ये किस आकृति में है, ये दो लाइनें आपको किस आकृति में नज़र आ रही हैं, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 37 में। ध्यान से देखना ये दोनों लाइनें किस आकृति में नज़र आ रही हैं। फिर देखो विकल्प नंबर सी में ज़रा देखो, ये वाली एक लाइन है ना, देखो इसमें दो लाइनें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एक लाइन यहाँ, एक लाइन उसी के नीचे, इसी के जस्ट ऊपर ना। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं प्यारे। अगर 38 में देखेंगे ये चीज़ जो दिया हुआ है सीधे सीधे विकल्प नंबर डी में दिख रहा है, इज द राइट। आगे बढ़ें, 38 के बाद कौन सा विकल्प देखेंगे प्यारे, 39 में ये डमरू ना, डम डम डिगा डिगा डमरू भीगा भीगा, ये डमरू आपको कहाँ बनेगा भाई, 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन का डमरू आपको कुछ विकल्प नंबर डी में दिख रहा है, और तो इसमें तो कहीं डमरू उमरू नहीं दिख रहा है। चलिए बैठाते हैं, ना तो इसमें है, इसमें भी कहीं डमरू नहीं है, इसमें भी कहीं डमरू नहीं, इसी में कुछ डमरू टाइप का ये आकृति बनी नज़र आ रही है ना। देखते हैं डमरू, यही आकृति है ना डमरू, ठीक है। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 40 दो का हमारा लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है प्यारे। ये आकृति खोजते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ छिपी है। एक लाइन है अंदर की तरफ, पट्टा ऐसे है ना, ये लाइन है अंदर है, ये पट्टा है, ये ऐसे, यही है क्या, और कहीं तो नहीं लग रहा, और कहीं नहीं है जी, बिल्कुल यही है। विकल्प नंबर ए इज द राइट, 40 का ए सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने पूरा रीजनिंग के आपके 40 प्रश्न हल करवाए। रीजनिंग के कितने 40 प्रश्न, थोड़ा टाइम लग गए होंगे, लेकिन उससे आप बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको समझ के करना था, तो थोड़ा टाइमिंग तो लगनी पड़ती है ना। तो उसको बढ़िया से देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आगे फिर हम बढ़ते हैं प्यारे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।